हर हर महादेव दोस्तों, मैं आप सबके सामने हरितालिका तीज व्रत पूजा विधि और हरितालिका तीज की कथा लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तिथि तृतीय तिथि को रखा जाता है। यह व्रत मुख्यतः स्त्रियां करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और कुमारी कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज व्रत की विशेषता। यह व्रत माता पार्वती द्वारा भगवान शिव को पाने हेतु किया गया था। इसे निर्जला व्रत माना जाता है, यानी जल का भी सेवन न किया जाए। इस दिन स्त्री हरितालिका तीज की कथा सुनती हैं और रात्रि जागरण करती हैं। व्रत के नियम। व्रत के पूर्व की तैयारी। व्रत से एक दिन पहले ही स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं और विशेष भोजन करती हैं, जिसे निर्जला उपवास से पहले का भोजन सरगी कहा जाता है। इस भोजन को सिंगरा भी कहा जाता है। व्रत का संकल्प। तृतीय तिथि को सुबह स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करें। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प लें, मैं आज माता पार्वती की कृपा पाने और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु हरितालिका तीज का व्रत करती हूँ। इस व्रत के नियम। दिन भर जल भोजन का त्याग करें। क्रोध, असत्य, निंदा और अपवित्र विचारों से बचें। रात्रि को जागरण करें। माता पार्वती शिव का ध्यान करें। पूजा विधि। पूजा स्थल की तैयारी। घर में पवित्र स्थान पर मंडप बनाकर उसमें माता पार्वती व भगवान शिव की प्रतिमा या मिट्टी रेत से बने प्रतिमा स्थापित करें। देवी देवताओं का गंगा जल से स्नान कराकर वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार से सजाएं। विधिवत पूजा क्रम। कलश स्थापना करें और उस पर नारियल रखें। धूप, दीप, चंदन, रोड़ी, मौली, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, कंघी, वस्त्र आदि अर्पित करें। फल, मिठाई और विशेष रूप से गुड़ व बेलपत्र का भोग लगाएं। मंत्र जाप। पूजन के समय ओम पार्वते नमः, ओम पार्वते नमः और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव पार्वती के विवाह का स्मरण करें। व्रत कथा। पूजन के बाद हरितालिका तीज व्रत कथा सुने और सुनाएं। कथा का श्रवण किए बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आरती और जागरण। अंत में शिव पार्वती की आरती करें। रात भर भजन, कीर्तन व कथा के साथ जागरण करें। व्रत पारण। अगले दिन प्रातः काल स्नान करके पुनः भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें। ब्राह्मण और सुहागिन स्त्रियों को भोजन दान दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। विशेष बातें। यह व्रत मुख्यतः स्त्री के लिए अनिवार्य है, परंतु पुरुष भी इसे रखते हैं। कुंवारी कन्या इस व्रत को करके इच्छित वर की प्राप्ति करती हैं। विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य व सुहाग की लंबी उम्र के लिए करती हैं। फलश्रुति। हरितालिका तीज व्रत करने से विवाह संबंधित सभी बाधाएं दूर होती हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम और सौहार्द्य बढ़ता है और माता पार्वती की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सौभाग्य बना रहता है। अब मैं आपके सामने हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनाऊंगी। यह कथा पार्वती और शिव जी के दिव्य मिलन की महिमा को बताती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत की कन्या
पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प कर चुकी थी। उनका हृदय केवल शिव जी की भक्ति में रमा रहता था। वो दिन रात तपस्या करती, भोजन जल का त्याग करके केवल भगवान शिव की का ध्यान करती। भगवान पार्वती का तप। पार्वती जी ने घोर जंगल में जाकर कठोर तपस्या की। धूप, वर्षा, ठंडी, गर्मी सब कुछ सहा। कभी केवल पत्ते पर जीवित रही, कभी सूखे घास के तिनके खाकर। अंत में वे केवल हवा पर जीवित रही। उनका तन क्षीण हो गया, लेकिन मन दृढ़ रहा। उनका यह तपस्या देखकर देवगण और साधु संत चकित हो गए। सभी ने हिमालय राजा से कहा, राजन, आपकी कन्या ने कठोर तप किया। वो तो शिव जी को ही अपने पति के रूप में चाहती। पिता का संकट। किंतु हिमवान मतलब हिमालय पार्वती जी के पिता को यह बात स्वीकार नहीं की। उन्होंने पार्वती का विवाह विष्णु भगवान से करने का निश्चय किया। जब पार्वती जी को यह समाचार मिला तो वो बहुत व्याकुल हुई। उन्हें लगा कि अब वह सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी और शिव को पाने का उनका संकल्प टूट जाएगा। वो अपनी सखी के पास गई और कहा, हे सखी, मेरा विवाह तो केवल महादेव से होना चाहिए। यदि पिता मुझे विष्णु को सौंप देंगे तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अब तू ही कोई उपाय बता। सखी का उपाय और हरितालिका की उत्पत्ति। सखी ने कहा, ये देवी, आज हम आपको यहाँ से हर लेंगे और घने वन में ले जाकर छिपा देंगे। आप वहीं रहकर भगवान शंकर का ध्यान और तप करती रहना। आपके तप और संकल्प से ही शिव प्रसन्न होंगे। यही कारण है कि इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। हरि का अर्थ हर ले जाना और तालिका का अर्थ होता है सखी, भगवान शिव का प्रकट होना। वन में जाकर पार्वती जी ने पुनः कठोर तप आरंभ किया। वह मिट्टी के शिवलिंग बनाकर दिन रात पूजा करने लगी। उनका तप इतना गहरा था कि देवताओं के लोक तक में प्रकाश फैल गया। अन्यतः भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, मैं आपकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। आपका संकल्प अटूट है। अब आप मेरी अर्धांगिनी बनेंगी। आने वाले युगों तक स्त्रियां आपके इस व्रत का पालन करेंगी और सौभाग्य प्राप्त करेंगी। शिव पार्वती का विवाह। इस समय देवगण, ऋषिगण और समस्त लोग उपस्थित हुए। वहीं पर विधि पूर्वक शिव पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह मिलन संसार के लिए आदर्श बना। व्रत का महत्व। हरितालिका तीज के दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजन करती हैं। अविवाहित कन्या इस व्रत को करती हैं ताकि उन्हें मन चाहे पति की प्राप्ति हो। विवाहित स्त्रियां इस व्रत को करती हैं ताकि उनके पति की आयु दीर्घ हो, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। स्त्रियां इस दिन निर्जला उपवास करती हैं, श्रृंगार करती हैं, गीत संगीत गाती हैं और भगवान शिव की कथा सुनती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हरितालिका तीज के व्रत की कथा पसंद आई हो। अगर आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको शिव पार्वती जी की एक छोटी सी और कथा सुनाऊंगी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आपके भक्त इतना कठिन
तप और साधना क्यों करते हैं? क्या आप उन पर प्रसन्न नहीं होते? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं अपने भक्त पर सदैव कृपा करता हूँ, परंतु उनकी श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा लिए बिना वरदान देना उचित नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती ने जिज्ञासा से कहा, तो क्या आप मेरी भी परीक्षा लेंगे? शिव जी ने उत्तर दिया, देवी, आपकी भक्ति और तपस्या इतना महान है कि उनकी परीक्षा लेने का प्रश्न नहीं उठता। आपने कठोर तप करके ही मुझे पति के रूप में प्राप्त किया है। आपका तप ही संसार को यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और विश्वास से सब कुछ संभव है। माता पार्वती प्रसन्न होकर बोली, तो आज से जो नारी सच्चे मन से व्रत करके आपका ध्यान करेंगी, उसे उत्तम पति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और तभी से हरितालिका तीज व्रत, गौरी व्रत और कई अन्य व्रत पार्वती जी की स्मृति में स्त्रियां करती हैं। यह छोटी सी कथा यह संदेश देती है कि श्रद्धा, धैर्य और सच्चा प्रेम ही भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। एक और छोटी सी कथा शिव और पार्वती जी की। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी थे। उन्होंने देखा कि शिव जी गहरी ध्यान अवस्था में हैं और उनके चारों ओर हिमालय की ठंडी हवाएं चल रही हैं। पार्वती जी ने प्रेम से कहा, स्वामी, यहाँ तो बहुत ठंड है, आप बिना वस्त्र और गहनों के कैसे रहते हैं? क्या आपको ठंड नहीं लगती? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जब मन में संसार की इच्छाओं से ऊपर उठा लिया जाए तो ठंडी, गर्मी, सुख, दुख सब समान हो जाते हैं। यही योग का मार्ग है। माता पार्वती ने नम्रता से कहा, किंतु आपके भक्त तो साधारण मनुष्य हैं, वो कैसे इस अवस्था तक पहुँचेंगे? शिव जी ने उत्तर दिए, देवी, यदि वो सच्चे मन से जब ध्यान और भक्ति करें तो धीरे धीरे उनकी आत्मा भी सांसारिक सुख दुख से ऊपर उठ सकती है। यह कथा सिखाती है कि भक्ति और साधना से मनुष्य जीवन के दुख सुख से परे होकर शांति की प्राप्ति हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आई हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके हर हर महादेव लिखते रहिए। हर हर महादेव। अगर आपको जो भी त्यौहार आते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि हर त्यौहार का आपको कथा, व्रत विधि बता पाऊँ। हर हर महादेव। मैं नवरात्रि की पूजा का 9 माताओं का अलग अलग से कथा लेकर आऊँगी। उम्मीद करूँगी कि आप सब